मोदी जी के कौन खून दिया देश के लिए बता दे हमें। कई को गुजराती देश की आजादी की लड़ाई में गया बता दे हमें। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाते हैं। मोदी जी के डर है, मोदी जी का डर है, मोदी जी का डर दिखाई दे रहा है। जब तक सत्ता से नरेंद्र मोदी नहीं हटेंगे, जब तक ना देश का किसान जीतेगा, ना देश का जवान जीतेगा और ना देश का नौजवान जीतेगा। राम मंदिर, हाथ में तलवार, ये सब नहीं चाहिए। लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वच्छ चाहिए। बीजेपी जितना, बीजेपी में पूरा विधायक नेता जितना सारा है ना, सब बलात्कारी निकल रहा है, उसका गहराई देखा जा रहा है। तो नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, आज मीशा भारती का नॉमिनेशन था, जिसको लेकर भारी मात्रा में लोग थे यहाँ पर। नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म हो गई है और अब हम जनता से मुखातिब हुए हैं नॉमिनेशन के बाद कि क्या यहाँ पर जो जनता अभी भी मौजूद है वो मीशा भारती के होने पर ही वो मीशा भारती के साथ थे, या फिर नॉमिनेशन के बाद, उनके जाने के बाद भी जनता क्या कहना चाहती है। साथ साथ ही रामकृपाल यादव में भी इतना ही भीड़ था, तो क्या यही लोग थे उसमें या फिर लोग बदले हुए हैं? कैसे भैया? इतना भीड़ नहीं था उसमें, पता हमें भी लगाए हैं। इसमें उतना भीड़, आधा इसका भीड़ था उसमें। आधा भीड़ था? आधा भीड़ था। आप लोग नहीं आए थे? नहीं, कैसे आएंगे हम? है इस दल के, महागठबंधन के दल में कैसे चल जाएंगे? कहाँ है मीशा भारती इस बार? कहाँ है? जीत है इनको। क्यों जीत क्यों है? जनता के दिल में क्यों? हाँ, जनता चाह रहा है, बड़ा बदलाव का माहौल है। जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रहे हैं। मीशा भारती आएंगी तो बदलेंगी। हाँ हाँ, ना बदलना है ये है। 2 बार से तो आप ही लोग न हरा रहे थे हम लोग। अब की जीत पक्की है, हम लोग क्यों हराएंगे? बदलिएगा नहीं? ये ईवीएम वाला हरा देता है। ईवीएम? हाँ, ईवीएम वाला हरा देता है। आप लोग वोट देते? हम लोग तो वोट देते। अबर जो है 2 लाख से ऊपर पार जाएगा मीशा भारती का वोटिंग पॉइंट। अब की बार मीशा दीदी 2 लाख से ऊपर जीतने वाली है जी। और इस बार जो सीधा लड़ाई है, नरेंद्र मोदी से लड़ाई है और इंडिया गठबंधन का लड़ाई है। अब लोग समझ चुका, राम मंदिर, हाथ में तलवार, ये सब नहीं चाहिए। लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वच्छ चाहिए। लोगों को इस पे भरोसा। तेजस्वी यादव जी बोल के गए कि मेरा सरकार आएगा तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार को 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो केंद्र में हम लोग का सरकार आएगा तो 1 करोड़ जरूर नौकरी देंगे। 500 में इस बार जनता बदलेगा नहीं ना? नहीं, ये सब भाजपा वाला का काम है। आप बात समझिए, यहाँ बिकने की कोई काम नहीं है। 500 और 1000 की बात नहीं है। ये लड़ाई केवल पाटलिपुत्र, रामकृपाल और मीशा की लड़ाई नहीं है। ये समस्त 1 अरब 40 करोड़ लोगों की लड़ाई है। जब तक सत्ता से नरेंद्र मोदी नहीं हटेंगे, जब तक ना देश का किसान जीतेगा, ना देश का जवान जीतेगा और ना देश का नौजवान जीतेगा। ये तीनों की स्थिति अपंग करके मोदी जी छोड़ दिए हैं। क्या इस देश के लोग केवल इसलिए बाल बच्चों को पढ़ा रहा है कि आप पढ़िए और 5 किलो राशन के लाइन में लग जाइए झोला लेकर? इसलिए कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ रोजगार करेगा, अच्छा जॉब करेगा, उसको जॉब मिलेगा तो परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन आज देखिए, एक बाप अपना 2 कट्ठा जमीन भी बचा हुआ बेच दे रहा है बेटा की पढ़ाई में, और मोदी उसको लगा दे रहे हैं 5 किलो राशन के लाइन में। कल रोड शो था मोदी जी का। देखिए, रुकना नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का मुद्दा बिहार वासियों के पास सौंपा है, जो केवल बिहार नहीं पूरे देश के युवा का आइडल बनकर झलक रहे हैं तेजस्वी यादव जी, और उसके आगे मोदी जी इस स्टैंड पर आ गए हैं कि ना उनका कोई गाय, गंगा, गेरू और मंदिर की बात सुनने को तैयार है। अब तो वो देख रहे हैं कि हम बिहार से विदाई हो रहे हैं, तो बिहार से जब विदाई होगा तो बिहार राजनीति की जननी रही है। आप जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी, उस समय के भी इतिहास पढ़ लीजिएगा। ये बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण ने यही वेटनरी कॉलेज से आगाज किया था और इंदिरा गांधी का सरकार भी कवरने का काम किया था। आज तेजस्वी जी ने जो आगाज किया है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की भी सरकार उखड़ने जा रही है। बोल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। देखिए, आशा एक अलग चीज है। ताला लगेगा कि नहीं? पहले बात सुनिए, ताला क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? हमसे बड़ा कोई पुजारी नहीं होंगे, मोदी जी भी नहीं होंगे। सुबह उठना, नहाना और जाना, पहले शिव भगवान को जल चढ़ाना। हिंदुत्व के नाम पर आप भावना को, वोट का पोलराइजेशन का जो कार्य इनका रहा है, पोलराइजेशन में हिंदू बहते बहते आज उस हालात पा गया है कि ढंग के 80 रुपया का अंडरवियर नहीं पहन पा रहा है। तब उसको ज्ञान हुआ कि धर्म अलग चीज है और रोजगार, जॉब, सुरक्षा अलग चीज है। अब अपने वो समझ गया है कि इस जो जुगलबंदी की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, इसको हटा देना है। और व्यापार को, जब आप व्यापारी को किसी सत्ता पे बैठाइएगा ना, तो व्यापारी जब शासन चलाएगा तो जनता भिखारी हो ही जाएगा। इस बार हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता टूटेगी कि नहीं? नहीं, जनता मुसलमान हिंदू यहाँ है क्या? यहाँ रोजगार की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ रोजगार चाहिए, रोजगार देने के लिए हमारे तेजस्वी भैया आएंगे। क्या लगता है, देश को हिंदू मुसलमान चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, हम हिंदू मुसलमान क्यों चाहिए? एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है। हम एक जबान
पाटलिपुत्रा से अगर जीत के आ जाते हैं, अंग्रेज को क्यों भगा देते? पाटलिपुत्रा से अगर जीत के जाते हैं तो मीसा भारती ही जाएंगे। मीसा भारती जाएंगे, बिल्कुल तय हो गया। क्या लगता है आएंगी तो नौजवानों के लिए क्या करें? आएंगी तो नौजवानों को हम लोग को रोजगार देंगी। हम लोग को रोजगार चाहिए। आज हमारे पिताजी भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। मेरा उम्र पढ़ने का है, जो कि इस उम्र में हम कमा रहे हैं, फिर भी हम अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। यही सत्ता कांग्रेस के समय जो था, उस समय मेरे पिताजी मेरे दादाजी कमाते थे तो 5 बेटा को पालते थे, बैठा करके पढ़ाते थे, खिलाते थे। और आज पूरे परिवार कमा रहा है, फिर भी एक परिवार नहीं ढंग से चल पा रहा है। यही तो मेरे मोदी जी का सरकार है, यही मोदी जी का सरकार है कि एक परिवार नहीं ढंग से चल पा रहा है। तो क्यों हम ऐसा सरकार बनाने जाएंगे? हमें वही सरकार चाहिए जो कांग्रेस ने हमें दिया है। कांग्रेस ने जो हमें दिया है वो कोई नहीं देगा। ये पूरे देश को कांग्रेस ने जो दिया है वो मोदी जी तो बर्बाद करने का काम किए हैं, बिल्कुल बर्बाद करने का काम किया। बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश का सारा सोना माल सब घुसपैठियों को दे ये लूट है। देखिए 70 साल कांग्रेस हमारे राज्य की, हमारे देश ने कितना कर्ज लिया था? 55 लाख करोड़, 5500 करोड़। और देखिए अभी ये 14 साल की सरकार में ही 150 करोड़ रुपए कर्ज ले चुके हैं। ये तो देश को गिरवी रखने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस लूट लेगी। राजीव गांधी ने देश के लिए खून दिया, यहाँ पर महात्मा गांधी ने कार्य किया। अब देखिए कांग्रेस, संजय गांधी ने खून दिया। मोदी जी के कौन खून दिया देश के लिए बता दे हमें? कई को गुजराती देश की आजादी की लड़ाई में गया बता दे हमें? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाते हैं। इंडिया गेट पे चले जाएं, पत्थरों में नाम लिखा हुआ है देश को आजाद करने वाले में 114 मुस्लिम है। जब भी देश की बात आई, इज्जत की बात आई, देश के मध्यम वर्ग ने थामा है, ना कि गुजरातियों ने। समझी? वो व्यापारी हैं, मुगल राज्य में भी व्यापार किए, अंग्रेजों के भी दलाली किए और अब भारतीयों को बेचने का जो काम कर रहे हैं। साफ बोलिए, राहुल गांधी पप्पू है कि नहीं? देखिए पप्पू उनको कहता है लोग, लेकिन इतना जनता याद क्या रखिए। मानती है? सुनिए, वो जनता नहीं मानती है। पहले सुनिए, कुछ होता एक मिनट, नहीं एक है। मिनट। जो जनता कुछ उनको नहीं दिखाई कहती है ये बात। पप्पू उनके सामने अगर बीजेपी का एक भी लीडर जो सबसे बड़ा एजुकेटेड है, उनके पास बैठ के बात कर ले उनसे किसी मुद्दा पे, किसी सोशल चीज पे। और सारे भाजपाइयों के लिए मेरा एक संदेश है, जिसे तुम 10 साल बप्पू पप्पू का है ना, इस बार उस गप्पू का सरकार खत्म करने जा रहा है। गप्पू का सरकार जी बिल्कुल जा रहा है। जनता को इस बार कैसी सरकार चाहिए? जनता को सरकार चाहिए, युवाओं भटक रहे, रोजगार चाहिए। उम्र 35-36 साल हो रहा है, रोजगार के अभाव में कोई अपना बच्ची देना नहीं चाह रहा है। बेरोजगार से कौन शादी करेगा बताइए? तो एक मिनिमम आय हो। राहुल गांधी ने हम लोग को बोला, अग्निवीर जैसे जो झूठा मूठा ये कि समझिए कि झुनझुना बजाने के लिए युवा को दे दिया है जॉब के नाम पे, उसे खत्म करेंगे। हर महिला को मान सम्मान आप लोग भी देख रही हैं, देने का कार्य करेंगे। और कांग्रेस ने वो काम किया है। कांग्रेस के साथ हमारे बीजेपी महिला सम्मान की बात करता देता है कि नहीं? अच्छा, किस सम्मान की बात कर रहे हैं? योगी रमाना जैसा बलात्कारी का बात करिए ना। मोदी जी तो खुद बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं। प्रज्वल रमाना जैसा बलात्कारी को जर्मनी में भेज दिया। एक शब्द मोदी जी बोले हैं बताइए? और मणिपुर पे का शब्द बोले हैं, बिरजा भूषण पर बोले हैं, राम रहीम पर बोले हैं। इस हम बलात्कारी आदमी पर और बढ़ोतरी दे रहे हैं, अपना पार्टी में बढ़ोतरी दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार आएगी तो क्या लगता है क्या होगा इस बार? आओ माँ बहन बेटियों सुरक्षित नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी देख लीजिए बीजेपी जितना, बीजेपी में साला पूरा विधायक नेता जितना सारा है ना, सब बलात्कारी निकल रहा है। उसका गहराई देखा जा रहा है। तो मोदी जी के डर है, मोदी जी के डर है, मोदी जी के डर दिखाई दे रहा है। कल रोड शो करके गए, काहे के लिए आए थे? वो है डर आए, घूमने आए, घूम के चले गए हैं। अब रे तो नरेंद्र मोदी जी के सुनिए, नरेंद्र मोदी जी कहते ना है कि हम फकीर आदमी हैं जी, हम तो झोला लेके चल पड़ेंगे। मगर अबरी मोदी जी का झोलवा चेक करेंगे। मोदी जी याद कीजिएगा, आपको झोलवा चेक करेंगे, ऐसे भागने नहीं देंगे अब की। हाँ, पूरा अपने लूटे के काम किया। अब मोदी जी कहते हैं कि हम अपने आप के हिंदू हैं, गाय भैंस काटने वाले कंपनियों से 2.5 करोड़ चंदा लेने के काम किए, बोलिए। और कहते हैं कि अपने आप के हिंदू हैं। चंदा का काम वो मोदी जी का। कोरोना सुई आप लिए हैं मैम? हम तो ले लिए। सचेत रहिए, देख रहे हैं ना हार्ट अटैक से कैसे मर रहा है, और वो में टैक्स भी लिए हैं। देख लीजिए कैसा जुल्माबाजी है। और अखिलेश यादव जी कहे थे कि मुझे नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं है, कोरोना का सुई नहीं लेंगे। और अखिलेश यादव जी के बात सत्य निकला। मेरे मन में ख्याल आता है कि जय साहब की, अमित साहब जय साहब के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से उठा के लाए हैं का? बीसीसीआई के सेक्रेटरी अध्यक्ष बना दिए जी। न पढ़े न लिखे न कुछ करे, न बल्ला न बैठ धरे आता है, और उसको बना दिए। अमित शाह के बेटा ने सुरमा यहाँ पढ़े लिखल ना है का? एक बार बैठ के दिखा दे, बैठ के दिखा दे बे।
आप देखिए युवा किस तरह से बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। युवा का ये कहना है कि रोजगार पर बात नहीं हो रही है, मोदी जी जब भी आ रहे हैं तो सिर्फ जुमले की बात कर रहे हैं। चंदा जिस तरह से चंदा चोरी का मामला आया और भी बहुत सारे मामलों पर यहाँ की जनता बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जनता का साफ तौर पे कहना है कि इस बार निकलेंगी मीशा भारती पाटलिपुत्रा से। अब ये सारी चीजें तो रिजल्ट के बाद पता चलेगी कि जनता ने क्या तय किया है, लेकिन अब तक जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वहां से हम आपको जो चीज दिखा रहे हैं, यहाँ पर मीशा भारती के 7 लोग नजर आ रहे हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।